और आजकल की कंपनियां है ना, आपका नंबर या डिग्री नहीं देखती है, ये देखती है कि आपकी एबिलिटी क्या है। पहला ये है कि गलगोटिया को कितना रेटिंग हो गया, गलगोटिया में एडमिशन लेना चाहिए स्टूडेंट को या नहीं? गलगोटिया का कैंपस लाइफ कैसा है? गलगोटिया में स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं? तो आपने पहले डिसाइड कर रखा था कि बीसीए करना है या गलती से स्टूडेंट में आ गए? कॉलेज में स्टूडेंट को गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए या नहीं? गलगोटिया की मैनेजमेंट कैसी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं करियर बनाओ का पॉडकास्ट और मैं आपके साथ अनामिका प्रीतम हूँ। आज हमारे साथ है कृष्णा गुप्ता, जो कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हैं। तो उनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी वो क्या कर रहे हैं और उनके यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल है एजुकेशन को लेकर और बाकी एजुकेशन के अलावा भी। तो सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कृष्णा गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, स्टूडेंट रिव्यू शो में। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप कैसे हैं? जी मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी है मैम? बहुत बढ़िया। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि थोड़ा अपने बारे में बताइए और आप जो करेंटली इनरोल हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। तो जय श्री राम। माय नेम इज कृष्णा गुप्ता एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम बिहार। हियर आई एम डूइंग BCA in Galgodia University, and it's a great opportunity to express my college view in front of you all. And special thanks to ma'am that she is invited to me for this podcast. So continue, ma'am. जी, तो आप अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में हैं और कौन से ईयर में? BCA BCA कोर्स में वो फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हूँ। अच्छा, तो अभी तक का जो एक्सपीरियंस ओवरऑल वो कैसा रहा है आपका? अभी तक का बेसिकली सारा चीज तो सही चल रहा है। यहाँ पे फेस्ट वगैरह होते ही रहते हैं और एकेडमिक वगैरह क्लासेस भी होते हैं, तो सारा चीज अच्छा चल रहा है अभी तक। अच्छा, और कैंपर स्टूडेंट लाइफ के कल्चर एक्सपर्ट्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरा जर्नी जो है 2023 से स्टार्ट हुआ है, और जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस जैसा कॉलेज में रहा है सब सही रहा है, और यहाँ का एक्सपोजर है ना काफी सही है बाकी और कॉलेज के मुताबिक। क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये जो है ना दिल्ली NCR में टॉप मोस्ट कॉलेज में आते हैं। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी सही है, कैंपस लाइफ भी जैसा रील में दिखाते हैं ना कि कैंपस लाइफ होता है, सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे है। तो सब सही चल रहा है मैम। ठीक है, कैंपस लाइफ तो हो गया बात। और मतलब पढ़ाई को लेकर हाँ। क्या है वहाँ पे? और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, स्टार्टअप कल्चर, कुछ ऐसा कुछ माहौल है? और आपका कोई स्टार्टअप का कोई एक्सपीरियंस अभी मतलब एक मैम साल होने को है आपको, है ना? तो कुछ ऐसा कुछ जी, एक्टिविटी में भाग लिया आपने? यहाँ पे तो वैसे एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज होते ही रहते हैं और यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती रहती है। बट अभी तक मैंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया है। बट इन फ्यूचर मैं चाहता हूँ कि अपना आइडियाज को यूनिवर्सिटी के सामने रिप्रेजेंट करूंगा, और अपना जो भी है आइडियाज को रखूंगा यूनिवर्सिटी के सामने। अच्छा, यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस क्राइटेरिया कैसा है? मतलब फ्लेक्सिबल है या स्ट्रिक्ट है, कैसा है? जैसा कि ऑफिशियली सब जानते हैं कि 75% क्राइटेरिया है, बट पिछले बार हम लोग का एग्जाम है ना कि 50% अटेंडेंस पे ले लिया गया था। बट ये कभी फ्लेक्सिबल होता है, कभी स्ट्रिक्ट हो जाता है, ये यूनिवर्सिटी के हाथों में है। और ऐसा कोई जुगाड़ चलता है अटेंडेंस को लेकर, जो जुगाड़ हर जगह हर कॉलेज में बच्चे चला ही लेते हाँ, हमारे यूपी बिहार के तो ज्यादा स्टूडेंट है तो सब तो जुगाड़ू होते ही हैं। हैं? वैसे मेडिकल वगैरह सर्टिफिकेट दिखा के वो मतलब कि एग्जाम में अटेंड हो जाते बहुत ऑनेस्ट रिव्यू है आपका, बहुत ऑनेस्ट बात कर रहे हैं हैं। आप। तो इसके बाद मैं ये चाहूंगी कि आपका कॉलेज का कोई मेमोरेबल एनुअल फंक्शन हो या इवेंट है जिसके बारे में आप बता सके व्यूअर्स को। हाँ, मैंने तो अक्सर फिल्मों में ही देखा है कि बड़े बड़े कॉलेज में इवेंट वगैरह फंक्शन होते हैं। बेसिकली मैं तो बिहार से हूँ, तो जब मैं बिहार से बाहर यहाँ नोएडा पढ़ाई के लिए आया था, और उस टाइम जब नए नए स्टूडेंट आते हैं ना, तो स्टूडेंट के स्वागत के लिए प्रारंभ रखा जाता है। तो वो मेरा सबसे मेमोरेबल फंक्शन रहा है, प्रारंभ। तो उसमें मुझे बहुत मजा आया, मैंने अपने दोस्तों के साथ भी बहुत मस्ती किया था। और और इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, सेलिब्रिटी भी आते हैं फिल्म प्रमोशन के लिए। तो टाइगर श्रॉफ को मैंने देखा कृति सनूप से। तो ऐसे ही होते रहते हैं फंक्शन तो आप वगैरह। जैसे कि बता रहे हैं कि बिहार से हैं, तो बाहर क्या सोच के, मतलब बीसीए कोर्स ही क्यों चुना आपने अपने लिए? मतलब क्या सोचा था बीसीए को लेके और क्यों बीसीए में मैम यहाँ? एक्चुअली मैं चाहता तो बीटेक कर सकता था, बट फाइनेंशियली क्राइसिस के कारण मुझे BCA ऑप्ट करना पड़ा। और शुरू से ही मुझे इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है, तो और कंप्यूटर से मुझे लगाव है, कोडिंग वगैरह करना अच्छा लगता है, तो BCA मैंने ऑप्ट किया। और यहाँ का नोएडा मैंने इसलिए सेलेक्ट किया गलगोटिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ का एक्सपोजर जो है ना काफी सही है। और यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया के हर एक स्टेट से यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए।
तो आपको वहाँ एक इंटरेक्शन मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप होता है, सभी बच्चों से बात करने का तरीका पता चलता है। तो बस यही सब है। बीसीए जो आप कर रहे हैं गलगोटिया से, तो कैंपस सिलेक्शन का क्या है? कुछ आपने मतलब पास्ट का आपने देखा होगा कैंपस को लेकर क्या है? हाँ, पिछले साल 2023 में इसमें अच्छा खासा प्लेसमेंट लगा था। जैसे कि सबसे हाईएस्ट 1.5 CR लगा था बीटेक ब्रांच में, और एवरेज उसका प्लेसमेंट गया था 5 to 6 LPA। और बात करूँ मेरे ब्रांच की जो कि बीसीए है, तो उसकी 7 LPA हाईएस्ट पैकेज गई थी, और ओवरऑल एवरेज गया था 5 to 7 LPA। अच्छा, मतलब बीसीए करने के बाद भी अच्छा स्कोप है प्लेसमेंट को लेकर। हाँ, बट अगर आपका स्किल अच्छा होता है ना, तो प्लेसमेंट में आप जरूर छोड़ सकते हैं। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि आपने बीसीए क्यों चुना, तो अब आगे बात करेंगे कि जब आप एक साल होने को है, तो अभी तक कोई नोटेबल गेस्ट लेक्चर हुआ है जो आपने अटेंड किया, और आपका जो फैकल्टी है वो कैसे आप को हैंडल करता है, आप स्टूडेंट्स को, बीसीए के स्टूडेंट्स को? हमारे यूनिवर्सिटी में जो है, जैसे कि जिनको जिनको यहाँ से अच्छा खासा प्लेसमेंट लग जाता है, जो एलुमनी स्टूडेंट होते हैं, उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है, और एक प्रोग्राम रखा जाता है, और उन बच्चों जिस फील्ड में मतलब उनको लगा है पैकेज, उन फील्ड के बच्चों को बुलाया जाता है, और वो अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताते हैं कि मेरा आखिर यूनिवर्सिटी में कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे सक्सेस मिला मुझे, आगे चल के कैसे प्लेसमेंट लगता है। तो वो सारी जानकारी वो देते हैं, और उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। बट मैंने तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि मेरे एकेडमिक चलते रहते हैं। यहाँ कम से कम 5-5 6-6 घंटे के लेक्चर होते हैं, तो इसलिए मुझे समय नहीं मिल पाता है। बट इन फ्यूचर मुझे अगर टाइम मिला तो मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा। और अभी आप जैसे बिहार से हैं, तो अभी हॉस्टल में मतलब कॉलेज का हॉस्टल में रहते हैं या बाहर रहते हैं? नहीं, मैं पीजी में रहता हूँ। एक्चुअली हॉस्टल के ट्राई किया था, लेकिन उस समय सीट फुल हो गए। अच्छा, तो हॉस्टल फी को लेके क्या है, मतलब हॉस्टल अच्छा है वहाँ का, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का? जहाँ तक कि मैंने गया देखा था, तो वहाँ का हॉस्टल तो सही है। 1st सीटर, 2 सीटर और 3 सीटर का अवेलेबल है सुविधा वहाँ पे। और मेस भी काफी अच्छा है, और बाकी सब फैसिलिटीज भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है। और लड़कियों के लिए जो हॉस्टल है वो नॉलेज पार्क 2 में है, तो उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाती है आने जाने के लिए। ओके। तो आप हॉस्टल के बारे में उसमें रहते नहीं है, तो इसलिए हॉस्टल का छोड़ देते हैं, कॉलेज के अंदर ही बात करते हैं। तो एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम कैसा है, और अगर आपको जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा हेल्प की, कि मतलब आपके क्लासेस के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा हेल्प के लिए होता है, तो आप कैसे कांटेक्ट करते हैं मतलब टीचर से, और क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है कॉलेज की तरफ क्या आपके लिए? वैसे तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम तो ओवरऑल सही ही है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। बाकी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करना होता है, यदि आपको कोई जैसे कि किसी भी फंक्शन या ऑर्गेनाइज होती है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के थ्रू, आप अगर कहीं जाते हो, तो वो यूनिवर्सिटी आपको फंडिंग भी करती है। और अगर फैकल्टी से अगर कुछ आपको क्वेश्चन वगैरह पूछना पड़ता है, तो आप फैकल्टी से पर्सनल के कैबिन में जाके आप पूछ सकते हो, अगर क्लास में नहीं पूछ पाते हो। नहीं, और क्लास के बाद अगर मान लीजिए रात में कोई सवाल फंसता है 8 बजे 9 बजे जब आप पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए क्या कोई ऑनलाइन सुविधा है जिससे टीचर से बातचीत की जा सके? हाँ, हमारे जैसे कि हम जिस सेक्शन में पढ़ते हैं, तो उसका एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, तो आप उस पे क्वेश्चन डाल सकते हैं। चाहे तो वो अगर स्टूडेंट से अगर हो जाएगा तो आपको स्टूडेंट ही बता देगा, नहीं तो लास्ट में फैकल्टी है बताने के लिए, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके। क्या आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और कॉलेज इन एक्टिविटीज को कैसे इनकरेज करती है? मैम, एक्चुअली मैं तो साइबर साइबर सेल क्लब ज्वाइन किया हूँ, तो मैं उसमें कभी कभी जाता हूँ, क्लासेस लेता हूँ। और मुझे शुरू से ही कोड में इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे सिखाया जाता है। और कॉलेज जो है ना, फर्स्ट ईयर में जो नए नए बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, उनको ज्यादा इंकरेज करते हैं कि आप अगर आपका क्या इंटरेस्ट है किस फील्ड में, आप उसे ज्वाइन करो और कुछ नया चीज सीखो। एकेडमिक के अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो कॉलेज ज्यादा ध्यान देती है कि आप को करिकुलर एक्टिविटीज करें। ओके। और गेम्स वगैरह कुछ कॉलेज की तरफ से होता है? हाँ, गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह कंडक्ट करवाए जाते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह सारा ग्राउंड बना हुआ है वहाँ पे, यूनिवर्सिटी कुछ मतलब करवाती है। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई में मन ना लगे वो भी बच्चे, स्टूडेंट जो है, अपने एंजॉयमेंट के लिए कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आके एंजॉयमेंट नहीं किए तो क्या चाहिए। सही बात। बहुत मतलब कि बहुत अच्छा है। कैंपस काफी बड़ा है या फिर कैसा है? कैंपस का तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही है, और अभी टोटल 3 बिल्डिंग्स है, और एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, वो 2025 के अराउंड कंप्लीट हो जाएगा। बाकी वगैरह बैठने के लिए भी अच्छा मतलब कि जगह है वहाँ पे, और मतलब खुला वातावरण है।
सब चीज सही है, एकदम एनवायरनमेंट क्लियर और क्लीन है वहाँ का। अच्छा, और कॉलेज में लाइब्रेरीज, लैब्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है? कैसे, मतलब है लाइब्रेरीज वगैरह सारी चीजें? हमारे कॉलेज में दो बड़े बड़े लाइब्रेरीज हैं, जो हर एक ब्रांच का बुक आपको मिल जाएगा जो आप पढ़ना चाहते हो वहाँ पे। और हाल में ही iOS डेवलपमेंट सेंटर भी खुली है, जो कि बाकी कॉलेजेस में नहीं है। मैक लैब है, और लैब की कंडीशन भी काफी अच्छी है वहाँ की। ओके। जैसा कि आपने बताया कि आपने बीटेक नहीं किया किसी कंडीशन की वजह से, और बीसीए कर रहे हैं हम्म, क्योंकि आपको कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट था, शुरू से इंजीनियर बनना था। तो आप दोनों हम्म। को कैसे देखते हैं? और जो बच्चे बीटेक नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बीटेक 4 साल का होता है, बीसीए 3 साल का होता है, तो आप क्या कहिएगा उन बच्चों को कि बीसीए करना चाहिए या बीटेक करना चाहिए? आपको क्या लगता है, और दोनों में क्या मतलब अंतर तो बहुत है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इस अंतर को? देखिए, यदि अगर आपको कंप्यूटर में ज्यादा मतलब कि इंटरेस्ट है, कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आप बीटेक कर सकते हैं। लेकिन बीटेक में क्या होता है कि आपका मैथ भी स्ट्रांग होना चाहिए। और हम्म। अगर आपका मतलब ओवरऑल आप एवरेज स्टूडेंट है और फाइनेंशियली क्राइसिस है, तो आप बीसीए भी ऑप्ट कर सकते हो। बीसीए के बाद आप अगर एमसीए कर लेते हो, तो आप बीटेक के बराबर में आ जाते हो। और आपको ज्यादा फोकस अपने स्किल पे देना चाहिए। यदि आपको साइबर सिक्योरिटी में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप साइबर सिक्योरिटी में जाओ। क्लाउड कंप्यूटिंग में है तो क्लाउड कंप्यूटिंग में, मतलब कि आपको अपना एक गोल सेट करना होगा, और उस गोल से भटकना नहीं होगा, उसी पे आपको आगे चलना होगा और स्किल डेवलपमेंट करना होगा, ताकि आप प्लेसमेंट में बैठो। और आजकल की कंपनियां है ना, आपका नंबर या डिग्री नहीं देखती है, ये हम्म। देखती है कि आपकी एबिलिटी क्या है। वहां पे आपका टेस्ट लिया जाता है कि आप कोडिंग में जानते कितना हो, स्किल कितना है, तो आप वहाँ अच्छा खासा प्लेसमेंट ले सकते हो, चाहे वो इन कैंपस हो या तो आउट कैंपस। हाँ, मतलब मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करते हैं, राइट? हाँ, अब स्किल मैटर करता है मैम। आप जो बीसीए कर रहे हो उसका फी क्या है, और क्राइटेरिया क्या, फी कैसे देना होगा? बीसीए का तो ओवरऑल 2,61,000, पर यानी कि सेमेस्टर? 87,000 पर। हाँ, 87,000 पर ईयर का हो गया तो। और यही है, तो नहीं, सतासी पूरा हजार fee एक साथ ही देना होता है या फिर इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं? इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो पर ईयर का। ओके। जो बच्चे 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं बीसीए में, उनको आप क्या एडवाइस दोगे? और एडमिशन प्रोसेस के स्टेप्स और कुछ यूनिक एक्सपर्ट्स रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब एडमिशन लेने के लिए क्या जरूरी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, उसको लेकर उस पर थोड़ी सी जानकारी दीजिए आप। आप ऑफ कोर्स आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत रिसर्च के बाद ही इस कॉलेज में आया था। और यहाँ का एडमिशन प्रोसेस भी ज्यादा कुछ मतलब कि हल्का ही है। आपको पहले 1,100 रुपये पेमेंट करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के तरफ से आपको ईमेल आती है ऑफर लेटर का, और उस ऑफर लेटर को आपको एडमिशन सेल के पास जाना होता है, और 25,000 रुपये पेमेंट करने होते हैं अपना एडमिशन सीट को रिजर्व करने के लिए। उसके बाद बाकी जो फीस स्ट्रक्चर है आपको पेमेंट करना होता है, चाहे आप इंस्टॉलमेंट में जो दो या तो एक बार ही दे। ओके। और क्या कॉलेज स्कॉलरशिप स्कीम कुछ प्रोवाइड करता है? कॉलेज स्कॉलरशिप देता है बच्चों को, इस बारे में जानकारी है? हाँ, कॉलेज जैसे कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देती है। यदि आपके 12th में 93 या 93% से ऊपर आपके मार्क्स आते हैं, तो कॉलेज आपको 50% से ऊपर फी में छूट दे देते हैं। और सीयूटी के थ्रू अगर आप जाते हो तो 5%, और जेईएमएस के थ्रू अगर 4,000 रैंक आपका रहता है अंदर, तो आपको 50% ट्यूशन फी पे आपको छोड़ दिया जाता है। ओके। और आपका जैसे सेमेस्टर फी के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन फी या कुछ और भी पैसे जो हैं वो कॉलेज द्वारा लिए जाते हैं? ऐसे तो सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड का मुझसे लिया गया था 1,000 रुपी, और काउशन फी 2,000, जो कि एक टाइम ही लिया जाता है। बस यही फी लिया था, उसके अलावा कोई फी नहीं किया गया अभी तक। और स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कैसा है वहाँ? इन स्टूडेंट के लिए तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट हो जाते हैं, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी अच्छी खासी कंपनी लाती है और उसमें इंटर्नशिप करवाती है, तो आप उस पर ज्वाइन हो सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आप ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां से भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके। और जैसा कि मैंने प्लेसमेंट के बारे में पहले ही पूछा था, तो एक सवाल ये है कि हाँ, 2023 सेशन में हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या गया था बीसीए का, जो आप कोर्स कर रहे इसका गया था मैम अराउंड 7 लाख पर एनम का। हैं? ओके। हाईएस्ट प्लेसमेंट लाख। 7? ओके। नाइस। हाँ। और आप क्या कहना चाहेंगे करियर बनाओ के लिए, और आप इस इंटरव्यू के बारे में, और करियर बनाओ के जो व्यूअर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे?
यही कहना चाहूंगा कि करियर बनाओ, आपको अच्छा एक गाइडेंस देती है वो, मतलब कि घर बैठे ही कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैम जो है बहुत बच्चों से इंटरेक्ट करती है और यूनिवर्सिटी के बारे में पता करती है आप लोग के लिए। मैं भी जब यूनिवर्सिटी में आया था तो यूट्यूब पे ही सर्च करके ऑफ कोर्स ही आया था, तो शायद मेरे माध्यम से जो बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई होगी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी कैसा है और एडमिशन कैसा, मतलब कैसे ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत ऑनेस्ट जानकारी दी। इतना ऑनेस्ट कोई नहीं बोलता जी है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आखिरी में रैपिड फायर कुछ सवाल है वो आपसे जानना चाहूंगी। तो इसको रैपिड फायर ओके। है, आप इसको तुरंत तुरंत एक एक वर्ड में दे सकते, एक एक लाइन में दे सकते, बस रैपिड फायर है। तो पहला ये है कि गलगोटिया को कितना रेटिंग दोगे आप? एट। गलगोटिया में एडमिशन लेना चाहिए स्टूडेंट को या नहीं? ऑफ कोर्स लेना चाहिए। गलगोटिया का कैंपस लाइफ कैसा है? कैंपस लाइफ जैसे रील में दिखाते हैं ना, सेम टू सेम वैसा ही है यहाँ का भी लाइफ। ओके, कोडिंग में इंटरेस्ट है आपका? हाँ है। गलगोटिया में स्टूडेंट पढ़ाई के अलावा और क्या करते हैं? हाँ, को करिकुलर एक्टिविटी स्पोर्ट्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने पहले डिसाइड कर रखा था कि बीसीए करना है या गलती से इस फील्ड में आ गए? नहीं, मैंने तो डिसाइड किया था बीटेक का, बट फाइनेंशियली क्राइसिस के कारण बीसीए। तो आप आके जॉब करना चाहते हैं या फिर कुछ अपना स्टार्टअप? मैं कुछ साल पहले जॉब करूंगा, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आगे बढ़ूंगा। कॉलेज में स्टूडेंट को गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए या नहीं? तो ये सबका अपना अपना सोच है, अगर समझने वाली मिलती है तो जरूर बनाना चाहिए। गलगोटिया की मैनेजमेंट कैसी है? मैनेजमेंट ओवरऑल ठीक ठाक है। ओके, बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत ऑनेस्ट जवाब दिया कृष्णा आपने। तो आपका इस करियर बनाओ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छे से बताया गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में भी, और साथ ही जो आप कोर्स कर रहे हैं बीसीए उसके बारे में भी, और साथ ही कि बीसीए के बाद आप क्या अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और आपको ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए। बाय बाय। करियर बनाओ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।